हेलो गाइस, एक बार फिर से हमारे इस ब्लॉग पे आपका स्वागत है। और आज का जो ब्लॉग है वो भी एक कविता ही है। मैंने एक स्वरचित कविता, छोटा सा कविता जो है रचा है, और इसका जो है श्रेय मैं जो हमारे सर हैं, हमारे एक यूट्यूबर सर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिसका नाम आपने भी सुना होगा शायद, संदीप माहेश्वरी सर। उनका अभी हाल में ही एक वीडियो आया है और उस वीडियो में उन्होंने दहेज के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं, और मुझे वो जो है उनका जो वो चर्चा है वो इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसी से प्रेरणा लेकर के मैंने इस कविता का रचना किया है। और मैं आपको एक छोटी सी प्रस्तुति जो है, एक छोटी सी रचना आपको सुनाना चाहता हूँ। और उस कविता का नाम मैंने दिया है दहेज एक अभिशाप। तो उस पर मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाह रहा हूँ, तो सुनिए और बताइएगा कि कैसा लगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कविता का शीर्षक है दहेज एक अभिशाप। तो आइए शुरू करते हैं। याद है वो दिन जब लगाया था खुद की बोली, अपने आप को बेचकर भर ली थी अपनी ही झोली। याद है वो दिन जब लगाया था खुद की बोली, और अपने आप को बेचकर भर ली थी अपनी ही झोली। चलाकर पत्नियों पर हुक्म जब बिक कर बन बैठा हूँ गुलाम, चलाकर पत्नियों पर हुक्म जब बिक कर बन बैठा हूँ गुलाम। अरे जिसने मुझे खरीदा था उसे तो कर लो एक बार सलाम। जब लगी थी मेरी बोली तो घरवाले ने क्यों नहीं रोका था। जब लगी थी मेरी बोली तो घरवाले ने क्यों नहीं रोका था। पैसे देकर अपनाया था जिसने वो मंजर कितना अनोखा था। पैसे देकर अपनाया था जिसने वो मंजर कितना अनोखा था। कोई चीज़ खरीद कर जब मैं घर लाता हूँ, कोई चीज़ खरीद कर जब मैं घर लाता हूँ, फिर किस तरह उस पर अपना अधिकार जताता हूँ। गर पत्नियाँ मुझ पर अधिकार जताती है तो मैं कहता हूँ वो मुझे सताती है। जब बेच लिया खुद को तो अपनी आदर का कैसे सोचूं। अपनी ही इज्जत को पैसे में तौल कर बन बैठा मैं बड़का घोंचू। कौन गलत है कौन सही, अरे कौन गलत है और कौन सही। अरे भाई ये तो अब समझ में आया। सच्चा परिवार तो वही है जिसने खरीद कर मुझे अपने घर लाया। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति थी दोस्तों, दहेज एक अभिशाप इसका नाम था। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह आपको अलग अलग टॉपिक पर आपको एक छोटी छोटी रचना सुनाता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।